अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। हम लोग इस वक्त जा रहे हैं एयरपोर्ट क्योंकि मेरी नंद आ रही है कनाडा से, तो उसे हम लोग पिक करने जा रहे हैं। प्लान तो वैसे उसका काफ़ी टाइम से था, लेकिन हर बार कुछ ना कुछ बीच में आ जाता है, तो इस वजह से उसका फिर जर्मनी आने का प्लान रह जाता है ना। तो इस बार हम लोगों ने कहा कि नहीं, अब हम लोग एक बार टिकट करवा देते हैं, क्योंकि ऐसे बंदा प्लान करता रहे नहीं कि ये डेट जो है हमें सूट नहीं करी, ये डेट उसे सूट नहीं करी, तो इस तरह प्लान करते-करते फिर प्लान एंड पे रह जाना था। तो इस बार हमने कहा कि बस हम लोग टिकट करवाते हैं, आगे की जो है फिर देखी जाएगी, हम लोग एन्जॉय कर ही लेंगे। सो यहाँ हम एयरपोर्ट पहुँच गए हैं और हम लोगों ने बस लैला को जल्दी से पिक किया और घर जाके फिर हम उससे सही से मिले। घर भी हम अपने घर नहीं गए थे, पहले खाला की तरफ गए थे जो फ्रैंकफर्ट में ही रहती हैं। सब इतने एक्साइटेड थे लैला से मिलने के लिए, किसी से वेट नहीं हो रहा था, तो इस वजह से एक खाला जो है वो साथ ही एयरपोर्ट चलेंगी, दूसरी खाला जो फ्रैंकफर्ट में रहती हैं उन्होंने कहा कि डायरेक्ट एयरपोर्ट के बाद आपने हमारी तरफ आना है, क्योंकि फ़्लाइट यहाँ पे सुबह के टाइम पहुँची थी। तो इस वजह से खाला की तरफ हम लोगों ने मिल के ब्रंच किया। किचन में इस वक्त पूरियाँ बन रही थी और मैं उस वक्त ये याद कर रही थी कि मैंने लास्ट टाइम जो हलवा पूरी का नाश्ता किया था वो कनाडा में किया था, इतना टाइम हो गया है। टेबल सेट हो गया है, सबको नाश्ते के लिए बुलाया जा रहा है एंड नाश्ता बहुत मज़े का था। काफ़ी टाइम बाद मैंने इतना हैवी नाश्ता किया, लेकिन आई रियली एन्जॉयड इट। लेकिन जिसके लिए स्पेशल ब्रेकफास्ट बनाया गया था, इतनी लैला थक गई हुई थी। वैसे ही इतना लंबा बंदा सफ़र करे और अगर फ़्लाइट के दौरान भी ना सोए फिर तो बहुत ज़्यादा, मुझे पता है ये डिफ़िकल्ट सिचुएशन हो जाती है, दिल करता है बस बंदा रेस्ट करे। तो इस वजह से हम लोग फिर खाना खाने के बाद रूम में आ गए थे। वहाँ पे थोड़ी-सी बातें की, उसके बाद फिर हमने कहा लैला को कि वो रेस्ट करे और हमने कहा कि उस दौरान हम लोग ग्रॉसरी करने चले जाते हैं, क्योंकि यहाँ फ्रैंकफर्ट में ही एक देसी स्टोर मिलता है। तो देसी हमारी जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी ख़त्म हो चुकी थी और कब से हमारा फ्रैंकफर्ट का चक्कर नहीं लगा था। तो अब आए थे तो हमने कहा जल्दी से साथ ग्रॉसरी भी कर लेते हैं, उतनी देर लैला रेस्ट करे। लैला लेकिन आई भी सिर्फ 20 डेज़ के लिए थी और इस दौरान जो है अपनी रूटीन सेट करने में इतना टाइम लग जाता है, क्योंकि अभी वो आई है और अब दिन के वक्त वो पहुंची है, लेकिन उसे इतनी नींद आई है, तो अगर अब सो जाए तो रात को फिर वो जागेगी। खैर उस दिन तो हम लोग भी सुबह सुबह उठे थे, तो मुझे भी काफ़ी नींद आ रही थी, इज़ना की भी रूटीन थोड़ी ख़राब हो गई थी, उसे भी इतनी नींद आ रही थी, तो हम लोग बस घर जाके हम लोगों ने भी रेस्ट की। स्टार्टिंग के कुछ दिन तो फिर इस तरह रूटीन सेट करने में ही लगे। अगले दिन हमारा प्लान था गुल खाला की तरफ जाने का, क्योंकि नानू भी उधर थी, नानू से भी मिलना था लैला ने। गुल खाला ने उस दिन काफ़ी मज़े-मज़े के खाने बनाए थे। उन्होंने पहले ही लैला से पूछ लिया था कि उनके हाथ की क्या चीज़ जो है वो खाना पसंद करेगी, क्योंकि गुल खाला और लैला भी काफ़ी टाइम बाद मिले हैं, आई थिंक 7 ईयर्स बाद मिले हैं। अगर आप मेरे व्लॉग्स रेगुलरली देखते हैं ना, तो ये वाला सीन शायद आपको थोड़ा जाना पहचाना सा लगे क्योंकि मैं उस दिन भी यही हँस रहे थे हम लोग कि जब भी मैं कैमरा अपना निकालूँ गुल खाला की तरफ रिकॉर्डिंग करने के लिए, तो उस दिन बिरयानी बनी होती है। लेकिन उस दिन और भी बहुत मज़े-मज़े के खाने बन रहे थे, जैसे ये मसाला चिप्स बन रहे हैं और भी काफ़ी चीज़ें थीं, लेकिन हम लोगों ने भी गुल खाला की तरफ अब बिरयानी जो है काफ़ी टाइम बाद खाई है। टेबल सेट हो चुका है, खाना सर्व हो चुका है और सबके फ़ोन्स भी बाहर निकल आए हैं वीडियो बनाने के लिए। और खाना खाने के बाद फिर हम लोग थोड़ा-सा बैठे, हम लोगों ने प्लानिंग की कि हमारे पास अब अराउंड 20 डेज़ हैं, तो इन 20 दिनों में हम लोग क्या-क्या करें। उस दिन फिर रैंडमली पता चला कि पास वाली सिटी में जो है वो फेस्ट लगा हुआ है, तो हमने कहा कि अभी तो हम लोग पहले वहाँ चलते हैं। उस दिन फर्स्ट डे था इसका, तो काफ़ी ज़्यादा लोग आए हुए थे, काफ़ी रौनक थी और काफ़ी झूले भी थे। इस बार जो है बल्कि लास्ट ईयर से ज़्यादा झूले लगाए हुए थे उन्होंने, और स्पेशली जो एडल्ट्स के लिए हैं वो बहुत ज़्यादा झूले लगाए थे, क्योंकि मुझे याद है लास्ट ईयर बच्चों के ज़्यादा थे, बड़ों का आई थिंक सिर्फ एक आध झूला था। तो अब इस बार क्योंकि इतने ज़्यादा ऑप्शंस थे, तो हम लोगों ने कहा चलो हम लोग किसी एक में बैठ जाते हैं, और जो झूला हम लोगों ने सिलेक्ट किया ना, इतना कोई बुरा झूला था इज़रा तो खैर एंजॉय कर रही थी, ये मैं बाद में वीडियो देख के ना हंस रही थी। मैंने कहा कि जब हम लोग ऊपर झूले पे बैठ के चीखें मार रहे थे और इज़ना जो है वो हमारी चीखों पे जो है वो डांस कर रही थी यहाँ पे हम लोग लाइन में लगे हुए हैं, अभी हमें कोई आइडिया नहीं है कि हमारे साथ होना क्या है आगे जाके लेकिन ये वाली जो राइड थी ना, एक्चुअली वैसे ठीक थी, इतनी बुरी नहीं थी, लेकिन इसकी ड्यूरेशन जो थी वो बहुत लंबी थी। बल्कि उस वक्त मैं पहले सोच रही थी कि काफ़ी एक्सपेंसिव टिकट हो गई है, पहले नॉर्मली इतनी नहीं होती, लेकिन शायद इसी वजह से उन्होंने प्राइस भी बढ़ा दी थी कि इसका टाइम जो है, इसकी ड्यूरेशन जो है वो ज़्यादा लंबी है। लेकिन उस वजह से इतनी हमारी तबीयत ख़राब हुई, मतलब सबकी, जो अंदर बैठा था सबकी तबीयत ख़राब हुई।
वैसे तो लैला और मैं काफ़ी एक्सपीरियंस्ड हैं, हमें काफ़ी ज़्यादा शौक भी है इस तरह राइड्स वगैरह लेने का, लेकिन ये वाली जो राइड थी ना, ये हम दोनों के लिए भी टू मच थी। खैर तबीयत ख़राब करवा के हम लोग फिर दोबारा वापस गुलहाला की तरफ गए, क्योंकि अभी स्वीट डिश जो है वो रहती थी। उस वक़्त फिर हम शुक्र गए थे कि शुक्र हम लोग ये खा के नहीं गए थे, बल्कि वापस आके अब खा रहे हैं, अच्छा फ़ैसला है। सो ये था सेकंड डे, और थर्ड डे जो है उस पे हम लोगों ने अपना प्लान किया हुआ था कि हम जो साथ वाला सिटी है बाद खौफनाक, उधर जाएँगे और थोड़ी शॉपिंग वगैरह करेंगे, सिटी देखेंगे। और यहाँ पे मेरी मोस्ट फ़ेवरेट शॉप पे हम लोग आए हैं, जिसका नाम है जूमिक्स, और इस पे इतनी सेल लगी हुई थी। मैंने सोचा मैं आपके लिए भी रिकॉर्ड करूँ, मे बी यहाँ पे आस-पास कोई रहता हो, इसी एरिया से आता हो और उसे ये शॉप पसंद आए या कोई चीज़ अंदर से पसंद आए, तो वो यहाँ जा सकता है। मैं खुद अब काफ़ी टाइम बाद आई हूँ, आई थिंक कनाडा वेकेशन पे जाने से पहले मैं लास्ट टाइम यहाँ आई थी, उसके बाद से मेरा चक्कर नहीं लगा था। तो यहाँ पे अब सर्दियों के कपड़े भी आ चुके हैं, जो गर्मियों के कपड़े थे उनकी प्राइसेस बहुत कम करके उन्होंने लगाई हुई थी। बल्कि जो सैंडल्स हैं, मुझे यहाँ की सैंडल्स बहुत पसंद है, इतने कंफर्टेबल शूज़ होते हैं। मैंने ना अपनी पूरी पूरी वेकेशंस जो हैं इन शूज़ में गुजारी हुई हैं, तो ये बहुत अच्छे शूज़ हैं और काफ़ी कम प्राइस में, आधी प्राइस में लगे हुए थे। और यहाँ पे जो छोटी बच्चियों के कपड़े होते हैं, इतने क्यूट कपड़े हैं, इतने क्यूट ड्रेसेस हैं, यूनिक स्टाइल में लगे होते हैं, इस तरह के नॉर्मल आपको किसी शॉप में नहीं मिलेंगे ना। जब तक मुझे जूमिक्स का पता नहीं था, तो इस तरह के कपड़े जो है मैं उसके इज़्ज़ा के लिए ऑनलाइन लेती थी, लेकिन अब जो है मुझे पता है कि मेरी सिटी में ही शॉप है, और जो चीज़ आपके सामने हो आप उसे चेक भी कर सकते हो, साइज़ भी और उसका मटेरियल भी, सब कुछ आपके सामने होता है। ऑनलाइन शॉपिंग में तो फिर थोड़ा बहुत रिस्क जो है वो साथ होता ही है। तो इन कपड़ों पे भी काफ़ी सेल लगी थी, इतने छोटे प्यारे क्लचेस पड़े हुए थे बेबी गर्ल्स के लिए, हैट्स पड़ी थी, शूज़ पड़े हुए थे, मतलब बहुत ही यूनिक और प्यारी शॉप है ये। सो हम लोगों ने यहाँ से शॉपिंग की, उसके बाद फिर हम लोगों ने बाहर से खाना खाया। हमने कहा कि लैला को हम टर्किश खिलाते हैं, तो यहाँ पे हमारा जो एक फ़ेवरेट रेस्टोरेंट है जहाँ हम हमेशा आते हैं, इनके तो पक्के कस्टमर बन चुके हैं, टुगरा ग्रिल, उस पे हम लोग आए हुए थे। खाना खाने के बाद फिर हम लोगों ने आइसक्रीम खाई। उस वक्त अभी गर्मियों के दिन चल रहे थे, इतनी जल्दी जो है वेदर चेंज हुआ है यहाँ पे कि अभी उसके लैला के होते गर्मियाँ भी उसने देख ली और सर्दियाँ भी उसने देख ली। सो उस दिन हमने पूरा दिन जो है बाहर स्पेंड किया और काफ़ी एंजॉय किया, वेदर भी काफ़ी अच्छा था। सो ये 3 डेज़ का व्लॉग था, आगे 17 डेज़ रहते हैं। इन 17 डेज़ में हम लोगों ने क्या-क्या किया, ये मैं आपको इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट व्लॉग में बताऊँगी। आपको मेरा आज का व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी लाज़मी करें और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें, इस तरह से मेरे आगे आने वाली वीडियोज़ भी आपको शो होती रहेंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।